नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पिछले साल से ही भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था और ये तनाव अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में इस बारे में बात कही थी और बताया था कि अब दोनों देश की सेना पीछे हट रही है। इस बीच ये भी खबर आई कि चीनी सेना बड़े ही तेजी से पीछे हट रही है और उनके पीछे हटने की स्पीड ने भी सबको चौंका दिया था। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है। अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। समझौते के मुताबिक चीन को उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पूर्वी इलाकों की तरफ सैनिकों को लेकर जाना है, जबकि भारतीय सेना क्षेत्र में फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट स्थित स्थायी अड्डे पर लौटेगी। इसी तरह की कार्रवाई झील के दक्षिणी किनारे पर भी होगी। और अब खबर आई है कि चीनी सेना अपने बंकर और तंबू खाड़ कर वापस भी लौटने लगी है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को चीनी सेना ने लेक के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से करीब खाली कर दिया है। वहां बनाई गई जेटी, हेलीपैड तथा अन्य कुछ ढांचों को भी नष्ट कर दिया गया, जबकि पहले ही टैंक पीछे हट चुके हैं। आपको याद ही होगा कि 11 फरवरी को संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि झील के दोनों किनारों पर अप्रैल 2020 के बाद दोनों पक्षों ने संरचनाओं का निर्माण किया था। पीएलए ने यानी चीनी सेना ने बंकर, पिल बॉक्स, कैंप तैयार किए थे। उन्होंने कहा था कि ड्रैगन के साथ हुए समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन इस बात पर सबूत गैंग को और राहुल गांधी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। वो इस पर भी सवाल उठाने लगे। दरअसल भारत ने चीन को इस बात पर सहमति के लिए मजबूर कर दिया कि अप्रैल 2020 के बाद से पीएलए ने यानी चीनी सैनिकों ने फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, जो भी निर्माण किया, उन्हें नष्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ने उत्तरी किनारे वाले इलाकों से कई बंकर, अस्थायी चौकियां, हेलीपैड और अन्य ढांचे को भी हटा दिया है। खबरों की माने तो चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच 80 मीटर का साइनेज भी हटा लिया है। इस पर मंदारिन भाषा में संकेतों को मैप भी बने हुए थे। इसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि यह आसमान से भी साफ तौर पर दिखाई दे सके। आपको बता दें कि 9 महीने के गतिरोध के बाद अब जाकर दोनों देशों की सेना पीछे हटने के लिए राजी हुई है। इसके तहत दोनों पक्षों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से सेनाओं को अग्रिम मोर्चे से हटाना है। आपको बता दें कि वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद ही आगे की बात भी शुरू होगी, जब ये प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य होगी। फिर भी भारत पूरी तरह से सतर्क है और चीन की हर चाल पर नजर बनाए बैठा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीक न्यूज के साथ। नमस्कार।